हाँ जी बच्चों, तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने लेके द थर्ड एंड द लास्ट पीपीटी ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो द लास्ट टॉपिक्स विच वी हैव टू डू, वी विल स्टार्ट विद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्विक रिविजन सेशन है। तो सबसे पहले, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या सेक्शुअल इंटरकोर्स सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। व्हाट इज दिस टर्म? दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो स्पर्म कैसे ट्रेवल करता है? स्पर्म वेजाइना से सर्वाइकल कैनाल, यूट्रस, फिर इस्टमस, फिर एम्पुलरी रीजन, एम्पुला से, ठीक है, तो एम्पुलरी रीजन में स्पर्म पहुंच चुका है। तो विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? ये आपकी एनसीईआरटी में चेंजेस है, पहले एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन लिखा होता था, बट द एग्जैक्ट आंसर इज fusion of sperm with ovum is called fertilization, and it occurs in which region? It occurs in the ampullary region of the fallopian tube. Now, will all copulations result in pregnancy? No. Fertilization will happen only if the sperm and ovum, they both enter simultaneously in the fallopian tube, and all copulations will not lead to fertilization and pregnancy. तो ये लाइन जरूर याद रखनी है, simultaneously मतलब देखो बेटा, ओवम एक दिन के लिए ही fallopian tube में रहता है और स्पर्म को एक तक पहुंचने के लिए चाहिए 48 to 72 आवर्स। तो अगर ओवम एक ही दिन वहाँ रहेगा तो ओवम जब एंटर करे तो स्पर्म भी उसी टाइम फैलोपियन ट्यूब में एंटर करना चाहिए। और यही चीज़ें आजकल कपल्स को पता नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लोगों को ज्ञान देना है, ठीक है, क्योंकि सेक्स नॉलेज, सेक्सुअल ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, वी विल मेक अ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो इसीलिए एडुकेट करना इज़ वेरी गुड। नाउ स्पर्म एनकाउंटर करेगा, मैं पहले ही बताया था, सेकेंडरी oocyte के बाद देयर इज द लेयर जोना पेलुसिडा। तो what happens when sperm meets with zona pellucida? This induces changes in the membrane will block the entry of the additional sperms. That ensures only one sperm will fuse with one egg. तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को ये नहीं पता चलता इसमें आंसर क्या लगना है। हाउ इज पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड? पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म का कॉन्टैक्ट ओवम से कैसे प्रिवेंट किया जाता है। तो स्पर्म जब जोना पेलुसिडा के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो जोना पेलुसिडा के अंदर इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। दिस इज द कीवर्ड विच यू नीड टू राइट, and it will block the entry of additional sperms. The secretions of acrosome वो हेल्प करेंगे इसको कि इजीली पेयर्स करने में, और उसके बाद दोनों का न्यूक्लियर फ्यूज करके इट विल फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर पेपर में आपको 5 नंबर में क्वेश्चन डालता हूँ, जैसे पिछली बार पेपर में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द, अब इस बार जो बोर्ड का सैम्पल पेपर आया है उसमें क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द इवेंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो बेटा जो हम अब तक पढ़े हैं फर्टिलाइजेशन से जाइगोट की डेवलपमेंट तक, वो 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में आया है, जो उस टाइम उन्होंने रिलीज किया है, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन तक बस बताना है। अगर आपको पूछते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस फ्रॉम जाइगोट टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, तो वो अब हम करने लगे हैं। तो ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, शब्दों का खेल है, सिर्फ शब्दों से खेलते हैं, और आपने भी आंसर्स में बहुत आराम से बढ़िया तरीके से आंसर्स देने हैं। अब जाइगोट की क्लीवेज होगी फर्स्ट माइटोसिस में 1 से 2, 2 से फिर 4, फिर 8, ऐसे 16, मतलब सेल्स बनते रहेंगे। और इन सेल्स को बेटा व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ब्लास्टोमियर्स। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडुला। और मॉडुला ट्रांसफॉर्म होके इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब ये अब ध्यान से देखिए, जाइगोट की क्लीवेज हुई, ये 8 सेल स्टेज है, 8 to 16 सेल स्टेजेस, मॉडुला, ब्लास्टुला उसके बाद बनता है, फिर ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला। दिस इज नॉट एज सच इन एनसीईआरटी, बस आपको क्या याद रखना है, जाइगोट की माइटोसिस होती है 2 सेल्स, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे सेल्स बनते रहते हैं, माइटोसिस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। और फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर्स है, दे आर अरेंज्ड इन आउटर लेयर विच इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर इज कॉल्ड इनर सेल मास। ये बेटा आपको बहुत ध्यान से करना है। जो ब्लास्टोमियर्स है, ठीक है, उनकी जो आउटर लेयर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर इज इनर सेल मास। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है? ये नरिशमेंट देती है इनर सेल मास को। अब होगा क्या, जो इनर सेल मास है आपका वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, हमारी पूरी जो डेवलपमेंट होती है वो 3 जर्म लेयर्स से होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब पेपर में एक बार क्वेश्चन आया 1 नंबर का, बच्चे कंफ्यूज हो गए, व्हाट हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, या व्हाट हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो बेटा
इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा? इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास दैट generates or differentiates into 3 germ layers that will help in the formation of the embryo. तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है. बच्चों को लगता है इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनेगी. ध्यान से सुनिए, ये बुक की लाइन है, सेकेंड लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, उसकी लास्ट लाइन है, मैं एनसीईआरटी में बता सकता हूँ, वहाँ लिखा हुआ है आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, क्या होता है? जनरेशन ऑफ 3 germ layers. नाउ आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स विल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट. तो यूट्राइन सेल्स क्या करेंगे? ये ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेंगे. ब्लास्टोसिस्ट इज एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम विच इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. और ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन. अब बेटा ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. जाइगोट की पहले डिवीजन होगी, 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे. फिर 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स वाली स्टेज को मॉडुला कहते हैं. उसके बाद क्या होता है? मॉडुला ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है. जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी अंदर जो ब्लास्टोमियर्स है, आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर इज इनर सेल मास. ट्रोफोब्लास्ट यूट्राइन मेम्ब्रेन में जाके एम्बेड होता है, उसको यूट्रल्स के जो सेल्स हैं वो यूट्रस सेल्स कवर कर लेते हैं. इनर सेल मास डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. अब फर्दर बात करेंगे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की. जैसे इम्प्लांटेशन हो गई, जो आपका implantation means embryo is embedded in the uterine wall, blastocyst mainly is embedded in the uterine wall. So finger like projections appear on the trophoblast. What are these finger like projections known as? These are called chorionic villi, and these finger like projections are surrounded by uterine tissue and maternal blood. तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, chorionic villi और uterine tissue दोनों मिलके they form the placenta. Placenta is a structural and functional unit between the mother and the एम्ब्रियो. तो बेटा ये आपको बहुत ध्यान से अब करना है. कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू व्हेन दे इंटरडिजिटेट, व्हाट डू दे फॉर्म? दे फॉर्म प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा जो है उसका काम क्या है? ये देखिए बेटा ध्यान से, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इट्स मेनली ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. अब बच्चे प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो प्लेसेंटा बनी कैसे, ये ध्यान रखना है. यूट्राइन टिश्यू प्लस कोरियोनिक विलाई, ये दिमाग में रखिए. और जब ये बन गई आपकी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बनने के बाद क्या होगा? प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड. और इसका फंक्शन क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड का? प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को भेजती है और एम्ब्रियो से वापस लेके आती है. उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा: बैरियर बिटवीन द फीटस एंड मदर, सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू द फीटस, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू? एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो हार्मोन सिक्रीट करे. तो प्लेसेंटा रिलीजेस मेनी हार्मोन्स जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं. HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और साथ में बेटा क्या रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन. पर रिलैक्सिन इज नॉट रिलीज बाय प्लेसेंटा, इट इज रिलीज्ड और सिक्रेटेड बाय ओवरी, ठीक है. तो ये आपने ध्यान रखना, मतलब मेनली बनता वो प्लेसेंटा में है बट इट इज रिलीज्ड बाय द ओवरी टू स्मूदन द मसल्स फॉर पार्चुरेशन. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ और हार्मोन्स हैं जिनका लेवल मैटरनल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है: ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन. 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंक्रीज हार्मोनल लेवल्स का क्या रोल है फीमेल बॉडी में? बच्चों को ये नहीं पता होता इन पैराग्राफ्स में से पढ़ना क्या है, तो मैं सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ पढ़ना क्या है, ठीक है. तो फर्स्ट function is support the fetal growth, second function is to support the metabolic changes in the mother, and third function is to maintain pregnancy. Germ layers give rise to all the tissues and organs, and it also contains stem cells in the inner cell mass which have the potential to give rise to all the tissues and organs. तो बेटा stem cells का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर stem cells बच्चे के प्रिजर्व किए जाएं, तो अगर सपोज कीजिए किसी ट्रीटमेंट में उन स्टेम सेल्स की जरूरत है, तो वो स्टेम सेल्स को हम यूज कर सकते हैं टू मेक ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड. एंड अब हम बात करेंगे ह्यूमन प्रेगनेंसी में जो 9 मंथ्स का पीरियड है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. कैट्स, डॉग्स और एलिफेंट्स का दिया हुआ है, नॉट मेंट फॉर CBSE बोर्ड्स. अब चेंजेस इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बच्चों को पता नहीं चलता इसको स्प्लिट कैसे करें. तो दिस इज द स्प्लिटिंग, सिंप्लीफाइड बायोलॉजी. आफ्टर 1 मंथ हर्ट इज फॉर्म्ड. सेकेंड मंथ के एंड में क्या बनेगा? लिम्स और डिजिट्स, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, डिजिट्स,
एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन्स, लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपका बन जाएगा। पेपर में पूछ सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया कितने मंथ्स के बाद बन जाता है। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड। एंड ऑफ 24 वीक्स सेकंड ट्राइमेस्टर में बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स गेट सेपरेटेड एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। एंड ऑफ द 9 मंथ्स द बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी। तो बहुत अच्छे पिक्टोरियल व्यू के साथ इसमें दिया हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट टॉपिक करने लगे हैं बच्चों, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और आपको सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो गए हैं और जो टॉपिक्स में आप लैक कर रहे थे वो भी आपको समझ आ गए हैं। बाकी कमेंट्स में आप बता सकते हैं, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आई एम ऑलवेज रेडी, डाउट रहने नहीं दूंगा मैं। पार्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, इट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पेपर में सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, हाउ इज पार्चुरेशन अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इसमें इन्वॉल्व कैसे हैं। तो आंसर यहां से शुरू होता है, सिग्नल्स फॉर फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है, फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलके क्या करते हैं, माइल्ड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करते हैं, विच इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस और प्लेसेंटा मिलके यूट्रस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जैसे हम कहते हैं लेबर पेन होती है फीमेल को, व्हाट इज इट कॉल्ड, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और जैसे ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होता है तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है क्या रिलीज करने के लिए, विच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फिर क्या करता है, यूट्रस को फर्दर और कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन से फिर क्या होगा, जैसे ही यूट्रस और कॉन्ट्रैक्ट होगा मैटरनल पिट्यूटरी को फिर सिग्नल जाएगा कि और ऑक्सीटोसिन भेजो, और जैसे ही मैटरनल पिट्यूटरी को सिग्नल जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। इससे क्या होगा, इससे यूट्रस और कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड इट लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। पार्चुरेशन के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड इज ऑल्सो कट ऑफ। Placenta and the remnant of the umbilical cord are extends from the maternal body after parturition, which is called afterbirth. Last topic is lactation. Mammary glands produce milk towards the end of the pregnancy. What is it known as? It is called lactation. This is the yellowish milk which is produced during the initial few days of the lactation. This is called colostrum. Very very important question. तो बेटा पार्चुरेशन न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म कैसे है मैंने आपको बता दिया। अब सोचिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि एक फीमेल है, उसके जो यूट्रस है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो डॉक्टर उसको कौन सा इंजेक्शन देगा, सही हो, ऑक्सीटोसिन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है, तो आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स हम दे सकते हैं। एंड द मिल्क विच इज सिक्रेटेड और ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम में क्या होती है, सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं दैट हेल्प टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। और इसे बेटा हम क्या कहते हैं, इस एंटीबॉडी को IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, विच हेल्प्स टू बिल्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट इनिशियल 6 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। 3 सिंपल से लेक्चर्स हैं जो मैंने डाल दिए हैं और इसके साथ फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियोस एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड इफ यू विल मार्क द थिंग्स इन एन ईजी वे। और इसके साथ ही ये वाला लेक्चर हमारा खत्म होता है और इसकी रिवीजन वर्कशीट रिवीजन मॉड्यूल में डाल दूंगा। बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। सारे डाउट्स के मैं इंडिविजुअल रिप्लाई जरूर करूंगा और वो पूरी वर्कशीट डिस्कस भी जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों।